Hello friends, so now we are ready for a new and very basic English grammar rule. It is known as present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है बहुत ही एक कॉमन रूल है इंग्लिश ग्रामर का। यदि हम लोग इस रूल को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मान लीजिए आपकी 30% ग्रामर जो है फिर कंप्लीट हो जाती है। तो हम लोग बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग थिंग्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हम प्रयोग करते हैं वो इन चीजों को बताने के लिए करते हैं जो आपको दी गई है। नंबर 1, डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या होता है भाई? जो रोज आप कार्य करते हैं। मैं रोज कौन से कार्य करता हूं? मैं रोज जो है दूध लाता हूं, मैं रोज पढ़ाता हूं, इवन मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं। तो ये सब चीजें जो आप रोज करते हैं, डेली रूटीन है जो आपका, उनको बताने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर का। आवर हैबिट्स और हैबिचुअल एक्शन, ये दोनों लगभग सेम ही हैं। हमारी आदतें जो है वो देखो गुड भी हो सकती हैं और बुरी आदतें भी हो सकती हैं। ठीक है बेटा, गुड हैबिट्स भी हो सकती हैं और बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं। अच्छी आदत हमारी क्या है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। मेरी अच्छी आदत क्या है? मैं रोज दूध पीता हूं। ठीक है, ये मेरी अच्छी आदत है। कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे कि मेरी बुरी आदत क्या है कि मैं झूठ बोलता हूं या मैं गाली देता हूं। तो ये सब चीजें आती हैं बुरी आदतों। आगे है हैबिचुअल एक्शन और अवर हैबिट्स, मैंने कहा दोनों सेम ही है। हैबिचुअल एक्शन जैसे ले सकते हैं, हैबिचुअल एक्शन में कुत्ते रात को भौंकते हैं। देखा आप लोगों ने, कहते हैं कि कुत्ते जो है अजनबी पर भी भौंकते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं हैबिचुअल एक्शन में आती हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बातों को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं आप बताइए? जो सूर्य होता है वो किस दिशा से निकलता है? तो आप क्या बताएंगे कि सूर्य जो है पूरब से निकलता है। हमेशा पूरब से निकलता है ना, ऐसा तो नहीं कि उत्तर से या दक्षिण से या पश्चिम से निकल गया हो, ऐसा नहीं होता। तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा सत्य रहते हैं। जैसे जो तारे होते हैं वो रात में चमकते हैं, दिन में नहीं चमकते। ठीक है, तो ये है सदा सत्य रहने वाली बातें। द फील्ड इन विच यू वर्क, वो फील्ड जिसमें आप कार्य करते हैं, काम करते हैं। किस फील्ड में कार्य करते हैं? मैं करता हूं टीचिंग लाइन में काम, तो मैं बोल दूंगा कि मैं पढ़ाता हूं। आप काम करते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो आप बोल दोगे सर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। या भाई मैं तो दुकान चलाता हूं, तो जी मेरी तो एक दुकान है जी, मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूं। इस तरीके से आप बात करेंगे। क्वालिटी मिस क्वालिटी, क्वालिटी मिस क्वालिटी की बात हम करेंगे कि भाई मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो अच्छा लिखता है, ये क्वालिटी है। वो गंदा लिखता है, वो उसकी मिस क्वालिटी है। ठीक है, तो क्वालिटी मिस क्वालिटी की बात करें। प्रोवर्ब्स आपने सुना होगा, कहावतें, जैसे कि आपने सुना होगा 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। या आपने सुना होगा इट टेक्स 2 to tango, कि लड़ाई करने के लिए 2 की जरूरत होती है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आएगा रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री तो आप सुनते हैं, जब मैच आप रेडियो पे सुन के देखिएगा, अक्सर ऐसा बोलते हैं, नाउ ब्रैडली कम्स टू विन द सहवाग, वीरेंद्र सहवाग places the ball to mid wicket and takes a single, ऐसे यूज करते हैं। इस तरीके की हम बात करेंगे। तो रनिंग कमेंट्री की अगर हम बात करते हैं तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो की बात करते हैं। और भी देख लीजिएगा, जैसे कि हमने एक बात करा, नाउ वीरेंद्र सहवाग हिट्स द बॉल थ्रू द लॉन्ग ऑन फॉर 4 runs। तो इस तरीके से बात करेंगे, हिट्स द बॉल, टेक्स अ सिंगल, इस तरीके की बात करेंगे तो वो रनिंग कमेंट्री में आ जाएगा। हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ेंगे तब भी आप लोग देखेंगे, अगर कल हमने मैच देखा और सचिन ने वहां सेंचुरी बनाई, तो नेक्स्ट डे आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं सचिन हिट्स अ टॉन, कि सचिन ने जो अपना सेंचुरी पूरा किया। आगे देखिए, द वे ऑफ मेकिंग एनी रेसिपी, अगर हम किसी रेसिपी की बात करते हैं, कोई भी खाना, जैसे हमने एक कप चाय बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम एक बाउल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ बाउल, then we add some water, sugar in it, इस तरीके की बातें करते हैं तो रेसिपी आ जाती है। द स्टोरी ऑफ एनी ड्रामा और मूवी, अगर हम किसी ड्रामा या मूवी की बात करते हैं तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। डेमो ऑफ एनीथिंग, डेमो मींस क्या हो गया? जैसे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बताएंगे सर 1 किलोग्राम में जो है 1000 ग्राम होते हैं।
तो वहां भी हम लोग इसी रूल की बात करेंगे। रिपीटेड एक्शन, जो कार्य अक्सर होते रहते हैं, जैसे कि कुछ कार्य आप करते हैं समटाइम्स से, समटाइम्स आई गो टू मॉल, या ऑलवेज भी लगा सकते हैं। जो वाक्य समटाइम्स से, ऑलवेज से, ऑफन से, है ना, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे इसको, ऑफन, ऑफन से बनते हैं, उन वाक्यों को हम रिपीटेड एक्शन में गिनते हैं। जैसे कि समटाइम्स आई गो टू जिम है, समटाइम्स आई गो टू टेंपल, आई ऑलवेज प्रे द गॉड, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ऑलवेज का, ऑफन का, इनको बोलते हैं रिपीटेड एक्शन। अब आएगा फिक्स्ड इवेंट्स। फिक्स्ड इवेंट किन्हें बोलते हैं? जो निश्चित हैं। जैसे कि हम लोग जो है संडे को सेमिनार आयोजित कराते हैं, तो हम बोल देंगे वी ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन संडे। या हमने बात करी किसी प्लेन की, ये प्लेन जो है अमेरिका जाता है, ठीक है, हर सोमवार को, एवरी मंडे बोला हमने, ठीक है। तो द प्लेन फ्लाइज टू अमेरिका एवरी ट्यूसडे, एवरी मंडे, जो भी दिन का नाम है उसमें आप बात करेंगे। अब बात करते हैं इसकी पहचान की। वर्ब में ताकीते प्लस है हु। यदि आपने बचपन में पढ़ा होगा तो टीचरों ने शायद आपको इस तरह की यदि पढ़ाया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहचान में बेटा जिन वर्ब के अंत में ताकीते आता है उनको हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन वो काफी नहीं रहेगा, अभी आपको इनके अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप इनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपकी जो ग्रामर है और जो आपका ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आप अधिकतर जो चीजें हैं वो सीख ही जाएंगे। अफर्मेटिव में आ रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता है, जैसे ही, सी होते हैं, तो उनमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट हो जाएगा वो वाला, और आएगी वर्ब में एस या ई एस, वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इन वाक्यों में गलती करते हैं वर्ब में एस एस लगाने में, ठीक है। यही वो रूल है जहां पे हम वर्ब में एस एस लगाते हैं, ठीक है। और ये केवल सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है और अफर्मेटिव में आता है, बस केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है। प्लूरल सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, बस केवल वर्ब आएगी, वर्ब की जिसे आप बोल देते हैं फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद बेटा आएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेना, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना है, ठीक है। अब वर्ब में एस या एस कैसे जोड़ते हैं, रूल नंबर 1 हमें बताएगा, ठीक है। वी ऐड ईएस इफ हम किसी भी वर्ब में ईएस जोड़ते हैं यदि वो वर्ब जो है एंड होती हो, उस वर्ब के लास्ट में ओ आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, एस डबल एस आ रहा हो, एक्स आ रहा हो और एच आ रहा हो, तो हम लोग ये जोड़ेंगे। और अगर ये 6 चीजें नहीं आएंगी ना, तो फिर आप केवल एस जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे है गो, गो में हमने जोड़ा बेटा ईएस, तो क्या बन जाएगा गोज। कम, कम में एस जोड़ो तो क्या बन जाएगा बेटा कम्स। अब आप कहोगे सच में ईएस क्यों नहीं जोड़ा, देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा था ओ, तो जब ओ आएगा तो आपको ईएस जोड़ना है, ठीक है बेटा। और अगर लास्ट में ई आ रहा है या एम आ रहा है, एम ई आ रहा है, तो आप देखिए ना तो इसमें एम ई आ रहा है ना ही ई आ रहा है, तो आप इसमें बस केवल एस जोड़ देना, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा कम्स, सॉरी ये हो जाएगा आपका लर्न्स, लर्न्स। और इसमें क्या आ रहा है लास्ट में देखो सी एच आ रहा है, और जब सी एच आएगा तो हम क्या जोड़ेंगे बेटा ई एस, तो क्या बन जाएगा टीचिस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इनकी आप प्रैक्टिस करें, कम से कम 50 लोग ऐसे लिखें और उसमें देखें कि ईएस आएगा या फिर एस आएगा। फिर आपको अलग से हम वीडियो पढ़ाएंगे कि वर्ब में एस या एस कहां जोड़ दें, क्योंकि 4 रूल होते हैं। हमने रूल नंबर 1 लिख दिया है, 2 भी इसमें ऐड किया है थोड़ा सा, रूल नंबर 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें समझना, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेली रूटीन की, ठीक है। अब आप इसे नोट करिए और समझिए। थैंक यू।